जब लेंट चलता है तो क्या रविवार के दिन उपवास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये बहुत जन मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाऊंगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और एक बात, मेरा पुस्तक 40 दिन का संपूर्ण बाइबली आधारित उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को आपके लाइब्रेरी में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैंने 40 दिन कैसे उपवास करना है, क्या क्या प्रार्थनाएं करना है, क्या क्या घोषणाएं करना चाहिए और कितने तरीकों के उपवास होते हैं, इस सब के बारे में मैंने डिटेल्ड लिखा है। ये किताब आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिलेगा और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। देखिए पहला लिंक जो रहेगा वही किताब का लिंक है, वहाँ से आप चाहे तो किताब को खरीद सकते हैं। तो अगर लेंट 40 दिन का है तो फिर रविवार को उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? आज हम इसे बाइबल के अनुसार हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंट के 40 दिन कहाँ से आए? लेंट के 40 दिन मुख्य रूप से यीशु के 40 दिन के उपवास से जोड़ते हैं। मत्ती का 4 का दौर कहता है, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखा हुआ। यीशु ने 40 दिन जंगल में उपवास किया और इसी कारण कलीसिया 40 दिन की तैयारी का समय रखता है। लेकिन ध्यान दे, बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि लेंट नाम का कोई त्योहार मनाओ या रविवार को गिनो या ना गिनो। बाइबल में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यह कलीसिया की परंपरा है और बाइबल की आज्ञा नहीं है। यह मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा, रविवार को क्या उपवास करना चाहिए? नहीं, उपवास नहीं करते हैं बहुत जन। रविवार को उपवास में इसलिए नहीं गिना जाता है क्योंकि रविवार प्रभु का दिन है, लॉर्ड्स डे है, मनाया जाता है, या यीशु के रिजरेक्शन का भी दिन है। ठीक है, तो प्रेरित के काम के 20 के 7 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। प्रकाशित का 1 के 10 में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। तो प्रारंभिक कलीसियाएं रविवार को उत्सव और आराधना का दिन मानते थे, शोक या उपवास का नहीं। देखिए, उनका मानना है कि उपवास और उत्सव एक साथ नहीं। बाइबल में उपवास अक्सर शोक, पश्चाताप या तैयारी से जुड़ा होता है, पर रविवार रिजरेक्शन का प्रतीक है, जीत, जीवन और आशा का दिन है। इसलिए ऐतिहासिक कलीसियाओं ने यह समझा लेंट तैयारी का समय है, पर हर रविवार एक छोटा ईस्टर है, इसलिए उसे उपवास का दिन नहीं माना जाए। ये पुरातन कलीसिया ने यह निर्णय लिया। यह क्या ये बाइबल की आज्ञा है? तो नहीं। रोमियो 14 का 5 कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक सा मानता है। हर एक अपने मन में पूरे निश्चय कर ले। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है, दिनों के विषय में कठोर नियम नहीं, पर व्यक्तिगत विषय महत्वपूर्ण है। यदि कोई रविवार को भी उपवास करना चाहे तो वह पाप नहीं है, यदि कोई ना करे तो भी पाप नहीं है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है उपवास का हृदय की मानसा। सबसे गहरा सत्य को समझिए, लेंट का उद्देश्य कैलेंडर गिनना नहीं है। लेंट का उद्देश्य है पश्चाताप, आत्म परीक्षण, क्रूस की ओर मन को तैयार करना। अगर आप 40 दिन गिनते रहे पर हृदय ना बदले तो गिनती बेकार है। अगर आप कम दिन करें पर सच्चे मन से करें तो वह परमेश्वर को प्रिय है। रविवार इसलिए नहीं गिना जाता है क्योंकि वह रिजरेक्शन का दिन है, वह उत्सव का दिन है, वह शोक का दिन नहीं, विजय का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपवास नियम से नहीं संबंध से चलता है। परमेश्वर संख्या नहीं देखता, वह समर्पण देखता है। कुछ सूचनाएं हैं कि हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। नीचे ड्रीम इंटरप्रिटेशन का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को भेजिए, हम ज़रूर इंटरप्रेट करेंगे। हर पहला और तीसरा शुक्रवार को मैं भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे
लाइव आकर प्रार्थना चलाता हूँ। और एक बात याद रखिए, हर दूसरा शुक्रवार और हर चौथा शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। पिछले 12 घंटा के प्रार्थना में 6000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े। इस बार हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। याद रखिएगा, हर दूसरा शुक्रवार और चौथा शुक्रवार को 12 घंटा का प्रार्थना होता है, और बाकी शुक्रवारों को मैं लाइव आता हूँ प्रार्थना चलाने। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में धन्यवाद कि तू हमें उपवास का सही अर्थ समझाया। प्रभु, हमें नियमों से नहीं, संबंध में जीना सिखा। हमारे हृदय को सच्चा पश्चाताप और सच्चा समर्पण दे। चाहे हम उपवास करें या उत्सव मनाएं, हर दिन तेरा आदर करने वाला जीवन दे। हम संख्या नहीं, तेरा निकटता चाहे। हम दिखावा नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए सवाल। लेंट के दौरान रविवार को उपवास में क्यों नहीं गिना जाता? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हो, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।